ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े आवारे भाई मान वचन के सुना आवारे भाई मान वचन के सुना अरे तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा हंसी बिना रे सारा जीवन अंधियारा ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े आवारे भाई मान वचन के सुना आवारे भाई मान वचन के सीखा अरे तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा हंसी बिना रे सारा जीवन अंधियारा प्रकृति के मणि ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े आवारे भाई मान वचन के सुना आवारे भाई मान वचन के सीखा अरे तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा हंसी बिना रे सारा जीवन अंधियारा ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े आवारे भाई मान वचन के सुना आवारे भाई मान वचन के सीखा अरे तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा हंसी बिना रे सारा जीवन अंधियारा से बताएंगे ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े के वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके बड़े आवारे भाई मान वचन के सुना आवारे भाई मान वचन के सीखा अरे तो बिना रे सारा जीवन अंधियारा हंसी बिना रे सारा जीवन अंधियारा
वचन तो दिया लेके आए रे भक्ति लेके भले हमारे भाई मान वचन के वचन ने दुनिया के मुक्तिया ईश्वर के वचन ने दुनिया के मुक्तिया के तोरे फूल लेके भाई मान के तोरे माला लेके पिता के तोरे फूल लेके भाई मान के तोरे माला लेके पिता ईश्वर के वचन ने दुनिया के जीवन आए ईश्वर के वचन ने दुनिया के जीवन आए योग्य तोरे फूल लेके गुफा भाई मान योग्य तोरे माला लेके पिता बहन योग्य तोरे फूल लेके गुफा भाई मान योग्य तोरे माला लेके पिता बहन ईश्वर के वचन में दुनिया के जीवन आए ईश्वर के वचन में दुनिया के जीवन आए योग्य तोरे फूल लेके गुफा भाई मान योग्य तोरे माला लेके पिता बहन योग्य तोरे फूल लेके गुफा न केवल शिक्षा पाने के लिए आई हूँ, लेकिन एक प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन में को और एक बार सोचने समझने का प्रयत्न करने आए हैं। तो मैं अभी आप लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग इस जुबली वर्ष में हैं और जुबली वर्ष में पिता फ्रांसिस के आह्वान पर हम सभी को अपने को आशा के तीर्थ यात्री के रूप में जीवन यापन करना चाहते हैं और इसके विषय में हम लोगों ने प्रारंभ से ही प्रयत्न किया और बहुत सारे प्रोग्राम के द्वारा अपने जीवन को और साथ में हमारे अधीन जो छोटी कलीसिया है उन सब के जीवन का नवीनीकरण करने का प्रयत्न किया। उसी का भाग है कि हम लोग में अपने अपने घरों में, गांव में, गलियों में जुबली वर्ष का झंडा हमने लहराया और साथ ही साथ अपने घर गांव में विनती उपवास के द्वारा यीशु के और अधिक निकट आने का प्रयत्न किया है और अभी भी हमारे धर्म प्रांत में जुबली क्रूस घूम रहा है। पता नहीं गुरुडेग में था, अभी गुरुडेग से और कहीं गया कि नहीं हम नहीं जानते। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और भक्ति अपने जीवन में उत्पन्न करने के लिए
सुंदर सुंदर अवसर हमने पाया है। यह जुबली वर्ष प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस संसार में आने के 2025 वर्ष की यादगारी में संपन्न हो रहा है कि ये 2025 वर्ष में प्रभु की कृपा दुनिया के लोगों में कितनी अधिक छा गई है और ईश्वर के प्रेम ने कितना अधिक कलीसिया को प्रेरित किया है, लोगों को प्रेरित किया है। और निश्चय ही जैसे हमने प्रेरित के चरित्र के पाठ से सुना कि प्रेरित पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पिछली बियारी की कोठी से वे दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार के प्रचार के लिए निकल पड़े। हम 2025 वर्ष में हैं यीशु के जन्म के बाद और इतने वर्षों में निश्चय ही प्रभु ईश्वर की प्रतिज्ञा और उसकी महान योजना पूरी हो रही है। किस प्रकार से प्रथम शताब्दी में, प्रथम 3 शताब्दी में यीशु ख्रिस्त के लिए अत्यंत अधिक शहीद लोग उत्पन्न हुए, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं प्रेरितों के जीवन से लेकर के, क्योंकि प्रेरितों में भी संत यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब प्रेरितों को लघु गवाह बनना पड़ा। यीशु के जीवन को फैलाने के लिए वे शहीद हो गए। उसी तरह से प्रथम 300 वर्षों के इतिहास में हम सबसे अधिक लघु गवाहों को पाते हैं। यीशु के नाम पर शहीद होने वालों को पाते हैं और संतों को भी हम पाते हैं। उसका मतलब यही है कि उन्होंने यीशु ख्रिस्त के समान अपने जीवन को पूर्ण रूपेण ढालने का प्रयत्न किया। भले ही उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, भले ही उन्हें अपने समुदाय से अलग होना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया जो मार्ग प्रभु ने उन्हें दिखाया सुसमाचार के प्रचार के लिए। कलीसिया के इतिहास में ऐसा भी समय आया कि देश के देश लोग ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार किए और विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, और उन्हीं पश्चिमी देशों के कारण ख्रिस्तीयता और अधिक दुनिया के कोने कोने में फैल गई, क्योंकि पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृति और उनके ख्रिस्तीय जीवन की दृढ़ता के द्वारा मिशनरी उत्पन्न हुए। मिशनरियों ने सुसमाचार प्रचार के लिए घर द्वार छोड़ दिया और वे कहीं भी जाने के लिए तैयार हो गए। यह वही समय था जब हम लोग के बीच में भी फादर कॉन्स्टेंट लेवल्स और उनके सहयोगी साथी हमारे शरणार्थी में आए। यही सुसमाचार प्रचार की वास्तविकता है कि प्रभु ने जिन्हें चुना उन सबको यही महान दायित्व दिया
सुसमाचार का प्रचार करना। और आज हम 2025 ईस्वी में पुनः इसी पर बातचीत कर रहे हैं कि हम में से जो यहाँ एकत्र हैं और कुछ लोग नहीं अभी आ पाए, उन सबके जीवन में प्रभु ने हस्तक्षेप किया है। यह बुलाहट है जिसे आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने स्वीकार किया, आप लोगों ने सही कदम उठाया और अपना दायित्व आप निभा रहे हैं। तो इस जुबली वर्ष में हम बातचीत करेंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर धारण का यह जुबली वर्ष हम प्रचारकों के जीवन को कितना प्रेरित और शिक्षित किया। अर्थात इस जुबली वर्ष में हम यीशु ख्रीस्त के जीवन से कितना अधिक प्रभावित हुए, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और इसी पर आप सोच विचार करेंगे। इस जुबली वर्ष में मैं यीशु ख्रीस्त के जीवन से कितना अधिक प्रभावित हुआ, मेरी आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक जीवन में मैं कितना ऊपर उठा, कितना अधिक बढ़ा। उतना ही नहीं, मेरे रोज रोज के दिनचर्या में, मेरे व्यवहार में मैं कितना अधिक ईमानदार हूं, कितना अधिक मैं क्रियाशील हूं, अर्थात काम करने में मैं मन लगाकर कर रहा हूं और कितना अधिक इस वर्ष ने मुझे शिक्षा दी है। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त का इस संसार में आना और कलीसिया का निर्माण करना, एक संगठित समुदाय का, जिसके लिए प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ही वे भी एक हो जाएं। अर्थात हमें से हर एक क्रिस्तीय मन और दिल से एकमात्र ईश्वर को और ईश्वर के द्वारा भेजे गए पुत्र यीशु ख्रीस्त को हम कितना हद तक अपने जीवन में जीते हैं कि हम मुक्ति के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण के साथ साथ यह हम सबों के लिए धार्मिक उत्सव भी है, धार्मिक पर्व भी है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे धर्म प्रांत में हम लोगों ने कितने अधिक गिरजा धर्म का निर्माण किया। बहुत से देहात के गिरजा धर्म का नवीनीकरण हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं यह इसी का भाग है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए संगठित हो सके, मजबूत हो सके, कि सचमुच हमारा जीवन सुंदर हो, सार्थक हो। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो हमने से हर एक जन को अपने जीवन की बुलाहट पर, प्रचारक धर्म प्रचार की बुलाहट को और भी गहराई से समझने और उसे जीने का अवसर हमें मिल रहा है। यह वर्ष हमें बार बार याद दिलाता है कि ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में
मानव रूप धारण किया। यीशु हमारे समान मनुष्य बने। वे हमारे बीच रहने, हमारी कमजोरी में सहभागी होने और हमारे उद्धार के लिए आए। और यह एक रहस्य है कि किस प्रकार से ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त में हमारे बीच रहने की प्रतिज्ञा की। और इसलिए प्रभु सदा हमारे साथ हैं। ये भावना हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत प्रार्थना को, हमारी सेवा की भावना को और प्रभु के वचन को, पवित्र बाइबल को धीरे धीरे गहराई से समझने के लिए अवसर बनता है और इन्हीं से हमारा विश्वास गहराई की ओर चला जाता है। इसलिए हमें प्रेरणा मिलती है इन सारी बातों से और घटनाओं से कि शरीर धारण का रहस्य यही है कि ईश्वर का प्रेम हमारे निकट है, हमारे निकट है, और इसे हमें निकट से अनुभव करने की कृपा मिलती है। तो जब हम लोग सुसमाचार सिखाते हैं, उस समय हम लोग केवल सिद्धांत की बात नहीं करते, आज्ञाओं की बात नहीं करते, कैथोलिक कलीसिया के नियमों की बात नहीं करते, लेकिन हमारे सभी काम दाम, चाल और व्यवहार, बोली और वचन में एक सच्चाई और जीवित सच्चाई है जो खुलकर निकलता है कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है कि वह हमारे बीच आकर रहा। यह हमारे विश्वास की बड़ी बात है। इसलिए हम लोगों के जीवन का महत्व यीशु ख्रीस्त का शरीर धारण हमें सिखाता है। यीशु ख्रीस्त का जीवन जैसा था, उत्तम जीवन, पिता ईश्वर के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री के रूप में हम लोगों के जीवन में और एक सच्चाई के रूप में हम लोगों के जीवन में। इसलिए ईश्वर का रूप हम में से हर जन के लिए एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में है, एक दयालु व्यक्ति के रूप में है, क्योंकि वह ईश्वर हम में से हर एक जन को सम्मान करता है और हमको प्यार करता है। इसीलिए भी हम यीशु की शिक्षा को जो ग्रहण किए हैं, जितना भी अधिक हम जानते हैं या जितना भी कम हम जानते हैं, लेकिन जो संदेश प्रभु ने हमें दिया है, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है, उसे हम गहराई से दूसरों को भी बांटने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब हम धर्म शिक्षा देते हैं तो धर्म शिक्षा में केवल कलीसिया के नियम हम नहीं सिखाते हैं, लेकिन कलीसिया का जीवन, कलीसिया की आज्ञा, कलीसिया का वचन
और यीशु ख्रिस्त का हम लोगों के बीच में जीवित रूप में आना, ये सारी बातें हमारे जीवन को और अधिक सुंदर और सार्थक बनाने के लिए है। इसलिए विश्वास की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बनाना आवश्यक है। जो धर्म शिक्षा हम देते हैं उसमें असल शिक्षा होना जरूरी है। केवल हम कुछ प्रार्थनाओं को सिखाकर अपने को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं के साथ साथ लोगों के जीवन में उनके लिए व्यक्तिगत अनुभव को बांटना, यह जरूरी है। हम एक प्रकार से सोचने का प्रयास करें कि हम ईश्वर को, कि यीशु ख्रिस्त को अपने दिल में किस प्रकार से हम देखते हैं। ईश्वर और यीशु ख्रिस्त मेरे लिए क्या है? क्या उसने मेरे जीवन को अपने अधिकार में कर लिया है कि अब भी हम मनमानी अपनी राह चलते हैं, भले ही हम कहीं के प्रचारक हो गए हों और कहीं पर हम कार्य करते हों। इसलिए यीशु का वचन हम लोगों को हमारे उदाहरण से, हमारे नमूने से उसे जीवित रूप बनाने के लिए हम क्रियाशील रहें। हम जानते हैं हमारे गांव घर में बच्चों और युवकों में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, और ये बच्चे युवक युवतियां जब तक उन्हें कोई सिखाने के लिए भेजा ना जाए तब तक वे अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन के उदाहरण उन्हें बहुत अधिक ईश्वरीय कार्य में, जीवन में सहभागी होने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसके लिए हमें से हर एक जन को व्यक्तिगत तैयारी की आवश्यकता है और व्यक्तिगत अनुभव की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना हम अपने जीवन में आगे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वर्ष को हम और अधिक प्रार्थना का जीवन बनाएं, अपने में आशा रखें, क्योंकि सारी परिस्थितियां बदलती हैं और अभी इतना अधिक ये बदलती हैं कि हम विगत समय के मूल्यों को भूलते जाते हैं और नए मूल्य हम अपनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो एकदम हाशिए पर हैं, अर्थात किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन लोगों के परिवारों के लिए, उन लोगों के बीमार सदस्य के लिए, वहां रहने वाले धर्म बंधुओं के लिए, जो कमजोर और हाशियों पर रहने वाले लोगों पर आशा और ईश्वर का प्यार लेकर आते हैं।
तो हम उन्हें अपने जीवन के उदाहरण से ही, व्यवहारिक परिवर्तन से ही हम एकत्र कर सकते हैं। व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए पारंपरिक रीति रिवाज व्यवस्था में ही खो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी बेहतर प्रभु ईश्वर की सेवा हम लोगों के लिए पर्याप्त है। किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आज के पहले पाठ, दूसरे पाठ के द्वारा हम लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से हम अंधकार की शक्तियों में विजयी हो सकते हैं। हम गांव घर में हैं और गांव घर में रहकर हमारी चुनौतियां भी अनेक हैं, और यह निश्चित है हम में से बहुत कोई अपनी गलतियां कर बैठते हैं और उसके कारण हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं और इसलिए उनका कार्य हमारे जीवन में निरंतर क्रियाशील है। तो इतने सारे कार्यक्रमों, अवसरों को देखने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना प्रभावित हुआ और हमारे लोगों का जीवन कितना प्रभावित हुआ। क्या हमने कुछ उन्नति की है आध्यात्मिक जीवन में? क्या हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए हैं और बढ़ ही रहे हैं? ऐसी कोई सुंदर भावना हो तो हम लोग आप लोगों से सुनेंगे कि कितने कितने स्थानों में किस प्रकार के प्रोग्राम आपने किया और उस प्रोग्राम में आपकी भूमिका क्या थी, और कितने लोग आपके प्रोग्राम से लाभान्वित हुए और मिशन के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में सदा हमारे बीच में हैं। तो एक दूसरे के साथ जब हम लोग इनको बांटेंगे तब अनुभव होगा, हमारा मन और दिल भी खुलेगा कि हमने भी किया है या हमने इसमें विफलता पाई है, हम सफल नहीं हो पाए। तो इस प्रकार का आदान प्रदान हमारे लिए ज्यादा व्यवहारिक होगा। जो लोग कमजोर वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आश्रय पर हैं, और यह जानकर कि कलीसिया के सीमाओं के अंदर रहने से और कितना अधिक हमारा जीवन अच्छा होता और सार्थक होता। इसलिए एकता का जीवन, एक साथ आगे बढ़ने का जीवन, एक दूसरे को स्वीकार करने का जीवन, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखने का जीवन, यह हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए आप याद करेंगे कि जब भी कोई कार्यक्रम आपके बंदियों में हुआ, चाहे आपके बंदियों के गांव में हुआ, आप सावधानता देखने का प्रयास करेंगे कि वहां किस प्रकार लोगों ने तैयारी की, किस प्रकार लोगों ने अपना हाथ बटाया, अपना सहयोग दिया, जिससे कि ख्रिस्त के
जीवन का निर्माण कलीसिया में हो सके, पल्लियों में हो सके और वे सुखमय जीवन की आशा करते हैं, क्योंकि यह आशा का जीवन सिर्फ दुखों से छुटकारा पाने का जीवन नहीं है, लेकिन यह आशा का जीवन पवित्र आत्मा की कृपा से सबों के जीवन को ख्रीस्त के योग्य बनाए रखने वाला जीवन है। अब इतने शब्दों को कहने के बाद में हम जानना चाहेंगे कि आप लोग किस प्रकार से इसे किए, यीशु ख्रीस्त के इस जुबली वर्ष को किस तरह से मनाने का प्रयत्न किया आपने, अपने गांव में, अपने प्रचारक के क्षेत्र में या पल्ली में या जहां कहीं भी आए, किस प्रकार से आपने इस समारोह को बनाया। क्या इस समारोह से आपको कुछ फायदा हुआ? क्या इस समारोह से आप अपने जीवन में टटोल सकें कि आपका जीवन ही दयापूर्ण जीवन है जो प्रभु से भरा पड़ा है। इसलिए जब हम अपने यहाँ लोगों को देखते हैं, वे ढूंढते हैं, वे पुरुषों को ढूंढते हैं, वे प्रचारकों को ढूंढते हैं, अन्य लोगों को ढूंढते हैं कि कोई ना कोई उनकी समस्या पर हस्तक्षेप कर सके, उन्हें दिलासा दे सके। या बहुत स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन ईश्वर अस्पष्ट आहों से ही हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो अब हम लोग इसी बात पर विचार करेंगे कि इस वर्ष के बाद हमारा मिशन क्या होगा, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ेंगे और इसे जी सकेंगे। इसी पर हमें बातचीत करने की जरूरत है। तो जो लोग बोलना चाहते हैं वो लोग सामने आकर बोलेंगे कि आपने किस प्रकार से जुबली वर्ष की तैयारी की, किस प्रकार से मनाया और किस प्रकार से आपकी छोटी कलीसिया और कलीसिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं। सब हमको जय यीशु। जय यीशु। आज हमारे जैसे के हमारे इस उत्सव में हम सबों से ही जानना चाहते थे और जानना चाहते हैं कि इस आशा का जुबली वर्ष में हम लोग क्या क्या किए और उसमें हम लोगों को अपने क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हमारे सलगापोस पारिश के अंतर्गत हमारे पूरे सलगापोस देहात मंडली से 25 मंडली होती है और पचौरा 7 या 8 होता है। तो इसमें सब मिला के हमारे माता पिता, महिलाएं, बच्चे, युवक संघ सब मिलाकर हम लोग 3 दिवसीय का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे और इसमें अधिकतर जुबली वर्ष के सुंदर अवसर में अपने जीवन को ईश्वर की ओर आकर्षित करना और उसमें विषय था हमें यीशु ख्रीस्त के साथ पवित्र आत्मा को स्वीकार करना और जुबली वर्ष के सुंदर अवसर पर अपने आप को सुमार्ग पर चलने और अपने आप को अच्छा तैयार करना। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम संपन्न हुआ। अब उनको धन्यवाद। जय यीशु। मैं बारिश से नहीं, लेकिन हमारे मंडली स्तर में जो कुछ हमने हमारे प्रचारक के माध्यम से और हमारे पंचों के माध्यम से जो काम हमारे गांव के लिए किए, उनको मैं
आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा संगापोस बारिश और गांव मंडी ये जपलंगा है। तो हमने इस जुबली वर्ष के अंतर्गत में हमारा सबसे पहला काम हमने सोचा गांव मिल करके कि हम एक हमारा गांव में एक टोंगरी है, जतरा टोंगरी बोलते हैं। पहले पूर्वज लोग वहाँ पर कुछ कुछ नाच गान सब करते थे, आदिवासी नाच इस तरह का। तो उसमें हमने एक क्रूस गाड़ा है, जिससे कि हमारा आने वाला पीढ़ी याद करे। और हमने उस क्रूस को छड़ और सीमेंट से मजबूत बना के गाड़ा है, जिसका हम आशीष 23 यही इसी महीना के 23 तारीख को रखे हैं, उसका आशीष नहीं हुआ है। दूसरा है 15 अगस्त के दिन हमारे गांव मंडी गिरजा के बाद में हमने खेलकूद बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवकों और पुरुषों के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम रखे, जिससे कि वे लोग धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रीति रस्मों को जाने और आगे बढ़ें। तीसरा है कि हमने समय समय पर अपने मंडली स्तर पर बच्चों के धार्मिक विकास के लिए बाइबल क्विज रखते हैं। इस साल इस जुबली वर्ष में 2 बार बाइबल क्विज हमने रखा है। और एक है जो हमारे बीच में एक लोहार परिवार से जो बाल विवाह हो रहा था, जिसका बारात आ चुका था, लेकिन उससे हमने हमारे गांव पंचों और प्रचारकों से मिलकर उन्हें मना किया। तो हमारे गांव में इस जुबिली वर्ष के बीच में ऐसे हमने हमारे गांव में काम हुआ है। धन्यवाद। कलिसिया को इस जुबली वर्ष में ईश्वरीय प्रेम को एहसास कराने में मैं एक प्रचारक की भूमिका और मेरे साथ जो 14 प्रचारक हैं उनकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारी जंपानी कलिसिया में जिस तरह से जुबली क्रूस का आगमन हुआ और उसके लिए हमारे जो प्रचारक तैयार किए थे बहुत सराहनीय था, और उसी दिन क्रिया करना था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि हमारे इस कार्यक्रम में बाधाएं आएंगी, लेकिन बाधाएं नहीं। लेकिन उन गैर ख्रिस्टियों को भी हमारे जुबली क्रूस ने बहुत आकर्षित किया, और भारी पानी होते हुए भी विश्वासियों का जो विश्वास और जुनून था, खुशियां थी, वो देखते ही रहा। इसलिए मैं भी बहुत खुश था और सारे पालेवासी खुश थे। इस जुबली वर्ष में हम विश्वासियों को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए, जहां तक मेरा प्रयास रहा, हर मिस्सा के बाद जब मेरी बारी आती थी, मैं जुबली की प्रार्थनाएं करता था, और जुबली के बारे भाईचारे में आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया बढ़ाने के लिए। और इस साल हम लोग इस जुबली वर्ष की यादगारी में हर पचौड़ा में, हर गांव में और हर मंडली में हम लोग जुबली क्रूस हम लोग गा रहे हैं, और ये एहसास दिलाने के लिए कि यीशु ख्रिस्त इसी क्रूस के माध्यम से हमें मुक्ति दिलाई है, और इसी क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। इसलिए बहुत सारे गांव में अभी गाड़ा गया है, जिसकी आशीष हो चुकी है, और बहुत सारी मंडलियां और देहात मंडली में अभी भी हमारा बाकी है, कार्यक्रम शुरू होने हैं। और इस तरह से हम प्रचारगण काफी प्रयास किए हैं कि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें। और मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे पल्ली में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, जैसे महिला संघ का जो आध्यात्मिक साधना था, विद्याभ्यास, पिताओं का जो विद्याभ्यास था, सब में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इसलिए मेरा बड़ा फादर बोल रहे थे, मैं पहली बार 5 घंटा वापसी कर बैठा हूँ। और इसलिए हम लोगों का जो पल्ली है, इस जुबली वर्ष में हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता तो नहीं मिली है। लेकिन हमारा प्रयास है कि लोग इस जुबली वर्ष में अपने आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, प्रेरित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।
आदेश कर पड़े तो क्या लेकिन मैं ये दूसरी वर्ष में एक तो निर्णय ले अशोक नहीं भी निर्णय लेंगे कि हमारे देश भी धन योजना हमारे मंदिर में रखेगा तो हमारा बेटा बेटी मन से क्योंकि हमारे पाँच चाहे हमारे जो मंडली का जमा सो के खाई पी के सिखाए देते तो हमारे मन उठने कटौती के भी और कुछ पैसा के हमारा मंडली का फंड लगे मंडली का विकास लगे यह जुबली वर्ष से रखने का प्रयास करो थी और रखो थी ताकि आने वाले समय में वो जो समस्या है उसे हमारे मन निदान कर पाए तो जेकर से ये है कि हमारा जो विश्वास है अपन विद्या में हमारे मन ध्यान से बैठो किसी प्रकार तकलीफ नहीं हुई तो हमारा मन ध्यान परमेश्वर को वचन सुनिश्चित लगे केंद्रित हो पाओ और हमारा प्रार्थना और जो हमारा सोच विचार रहे परमेश्वर को उपरे वो ध्यान में लेता है तो छोटे से बात लगे बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करम कि परमेश्वर और मान्य स्वामी का प्रार्थना द्वारा हमारे जो समस्या है वो निकाल देता है बहुत बहुत धन्यवाद एखन हमरे मान शुरू करेंगे 2 सप्ताह हो गया सही ढेर मार रात करके जे धन्य घोषित लगे हमरे प्रार्थना करा थी गिरजा के मिसा के बाद में हमरे 1 घंटा आधा घंटा के आराधना और आधा घंटा हमरे काबर जब जाइए जब आराधना हो तो बाद में रोजरी करते हुए हमें रात करके जो काबर है हुआ जाए और हुआ भी हमरे मन प्रार्थना करें तो सामूहिक प्रार्थना हुई के बाद में अपन अपन एक एक जन से भी हमरे करेगा तो लिखे जोली वर्ष के तैयारी में कुछ हमरे लाई भी और जे जोली वर्ष के जे पुरुष रहला को भी हमारे कुटुंबिया पाली में पहुँचलक और उसके हमरे मान करीब 2 घंटा उकर आराधना कर ली पुरुष के सामने और 2 सप्ताह रहला उकर बाद में हमारे चीज से गिरता गेला और उकर में वो हर सप्ताह का होना हर सोच के हमरे के प्रार्थना में लागे कहे हमरे जब प्रार्थना करा तो हमारे बीच में प्रभु यीशु के आशीष हुए हमारे परिवार में आशीष हुई ये लिखे मैं कहा लेकिन गिरजा में बहुत कमजोर जैसे छोड़ा मन बटे बहुत कम रहिला तो हमरे मन के अच्छा नहीं लगे मुझे अच्छा नहीं लगे मैं एक प्रचार है तो मैं हर सप्ताह कहूँ कि गिरजा आवा लेकिन बहुत कमजोर है हमारे कुटुंबिया में तो ये लिखे समस्या है और वही लगे और इधर के रास्ता के लेकिन हमरे प्रार्थना कराती कर भी हमें जोर देवा है कि रोज 100 भाग लेगा कोई नहीं भागा जब आराधना हो 100 आराधना कहते हैं घर जात कहते मैं कहूँ तो लिखे और हमारे बाद इस पवित्र वर्ष में जुबली वर्ष में जो झंडा हमारे के दिया गया हर परिवार में गाड़े लगी मैं कहलो और करेगी तो करे और हमारा सोच है कि और कहीं हमें जा भी जुबली बरस में एखन सोच खाली रही थी लेकिन जाकर सामान भी बना तो मोर बात से इतना है तो बात के धन्यवाद।